क्या हो गया किशन? क्या हो गया? तुम हमारे ऊपर क्यों झपट रहे हो? कम सोगे छा रहे ना कुछ भी कम साया गे छा रहा समझ न कुछ भी नशा चढ़े नव रंग का दिल मेरा दिल मेरा अकुलाए समस्या पड़ती है कुछ भारी दिल मेरा अकुलाए समस्या पड़ती है कुछ भारी और बना ढेरी रोज कम गिरती है चिंगारी बुझे तपन दिल की मेरे मिले नौजवान नारी हमारे पास नहीं है वो चीज। बुझे तपन दिल की मेरे मिले नौजवान नारी और नारी ना मिल पाई तो मरू का तारे प्रभु दो मुझे सहारा जी सर पे शोक करारा जी और मैं जरा नहीं डरूंगा मैं जरा नहीं डरूंगा और सौगंध है दुर्गेश तुम्हारी खाकर जहरी मरूंगा। जो चीज तुम रहे हो वो चीज हमारे पास नहीं है। वही चीज तो तुम्हारे पास है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं किशन, क्या हो गया तुम्हारे? मैं कहता हूँ मेरे पास। अरे किशन, मनाई हम मनाई तुम तुम्हारे पास है काहे आई? आदमी आदमी ही तो काम होता है। का होगा के? आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसका दिमाग खराब था।
हमका लागत हमरे टट्टी निकल आई। अरे भैया ने कहा तुम्हारा तकदीर रही, कहा बच गए। क्या सुनना लियो नंबरदार राजकुमार दवाई खाए को उठा, आइडियान बढ़िया जोड़ हबट्टा हमारी गई थी। हम कहेंगे का होगा, अब कमर में जगह रही नहीं। आओ बताओ देखी बड़ी कोशिश करी थी, लेकिन हम घुमा घुमा फिर जब कमरा से निकला लेकिन हमने टट्टी निकली। हमका कहाँ नहीं चलो। मेरी बात को हमका बात है बताओ। हमें टट्टी लागी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो राखी को मैंने जड़ी बूटी दिया था, खा के वो सो गई होगी। एक काम करते हैं, तो करती है बेचैन मुझे आने वाली। करती है बेचैन मुझे अरे आने वाली शाम। अरे आज महल में चलकर आज बनाऊं, अरे आज महल में चल करके सभी बनाऊं। राखी को मैंने जड़ी बूटी खिला दिया है और आराम से वो अपने कमरे में सो रही होगी। चलो चलता हूं, जब वो बूटी उसको असर करेगी तो लौंडा तलाश करेगी और सबसे आगे मैं मिलूंगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, ये किशन राखी की कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? हाँ हफ्ते तो जा रहा दौड़त। चल हम भी चलते हैं। महिला का पूरे गांव घूम रहा और देखता हूँ कहाँ खतरा कह दिए। ये क्या कौन का खतरा? अरे कैसा चल रहा देखता हूँ मैं। चलिए। आखिर ये किशन राखी के कमरे की तरफ क्यों जाता है? जा रहा, चलिए। हाँ दोस्तों, इधर राखी अपने कच्छ में आराम करने जाती है, उधर किसान आता है, क्या बात होती है, सीन पर गौर करें। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने
चलिया न बिछाना राहों में हम दिल का राखी अपने कच्छ में आराम कर रही है। उधर किशन वही जड़ी बूटी का भन्नाटा। देखिए किशन आता है और क्या बात होती है, क्या हरकत करता है, पर्दा आप सीट पर देखिए। बतलाइए हुई कैसी बात। जरा किसन बतलाइए हुई कैसी बात, क्या पानी ये मुझसे पड़ा आए आधी।
से है प्यास लगी तो पिलाओ वसल का जाम और मान लीजिए बात को करो न प्यारी खान। गवारा लगे ऐसा तो कहे ये होगा नहीं सिवाय इनकार के कथा इसमें है कुछ भी हमारी नहीं कथा असर कर दिया खा के सौगंध कहता जवानी की मैं मेरे नन्हे से दिल में है घर कर दिया। तलादसी में है भलाई तेरी जा घबरा पाएगा मारे हंटर की कमरी तेरी खींच लो नरक में भी मिले ना। बातों बातों में दिल को लिया छीन है तुझ पे माहे लगा दिल खींचा जा रहा और तेरी भोली शकल पे शबनम गिरे दिल हमारा उसी से सिखाता रहा। शर्माई न तुझको अरे देखो शर्माई हुए जाके डूमर चुल्लू बरबानी में तू देखया तू नहीं राकेश देख आज मुझे तेरी बहुत ही सख्त जरूरत है। इस वक्त मुझे तेरे प्यार की जरूरत है। सर यही और मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला इंसान शायद मंत्री ज्वाला सिंह ठीक कह रहे थे कि तू एक गंदी नाली का कीड़ा है। तू न तेरे जात का पता न तेरे बाप का पता, वही असर तूने दिखा दिया ना। हम लोगों ने तुझे क्या समझा था, एक परिवार का सदस्य समझा था,
हम लोगों ने ये नहीं महसूस होने दिया कि तू किसी गंदी खून का है। राखी, तू मेरी बातों से इनकार करती है। देख राखी, तू मेरी सगी बहन नहीं है, तू मेरे केवल धर्म की बहन है, मेरी मुंह बोली बहन है। और राखी, केवल 2 पल की बात है, मेरी 2 पल की हविस को बुझा दे और मेरे साथ हम विस्तार हो जा। अन्यथा राखी, तू मुझे बहुत प्यार करती थी ना। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू मर जाके चुल्लू भर पानी में। मर जाऊंगा राखी, लेकिन उसके बाद अगर तू चाहे तो मुझे जान से मार दे, लेकिन इस वक्त मेरी इस प्यास को बुझा दे रहा। मार डाला, मार डाला, मार डाला मुझे तेरी तिरछी नजर। कमीने, तुझे शर्म आनी चाहिए। बदतमीज। राखी,
शर्म तो आ रही है, लेकिन दो के बीच में शर्म नहीं देखी जाती। मेरे करीब आ जा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तू नहीं आएगी तो मैं आ जाऊंगा। देख, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ऐसा ही मैं चले जाओ करूंगा। यहाँ से। नहीं, मैं कहती चले जाओ यहाँ से। और मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। खुदा की कसम तुम बड़ी खूबसूरत। देख राकेश, सीधे सीधे मान जा, अन्यथा तू ये नहीं चाहती कि आज किसान आपकी अपने इस शरीर में जलती हुई ज्वाला को शांत करेगा। आग लग जाएगी जवानी को। तेरा खून पी जाऊंगी अगर मैं पास तो आके दिखा। अरे राकेश, तू जानती है कि मैं तेरा सगा भाई नहीं हूँ, तो फिर इसमें झिझक किस बात की? मेरे पास आ राखी। राखी, तू नहीं आएगी तो मैं आ जाऊंगा। लगी जागले दिलवा, लगी जागले दिलवा। और शर्म तुझे आई नहीं, अरे बाजी नीचे। शर्म तुझे आई नहीं, बाजी नीच गवार, और लालत तेरी अक्ल परे, अरे थूकू सौ सौ। लालत तेरी अक्ल परे, अरे थूकू सौ। आगे से बिरनी बात कहूँ समझा। आगे से बिरनी बात कहो समझाए, और मिले मिले इस घड़ी नारी कोई कल मेरी बोराए। अपनी औकात में बात करिए किसन अपनी। अपनी औकात में
दिया नीच का रास्ता, तूने इज्जत की धज्जी उड़ाया मेरे, आज से तेरा मेरा नहीं वादा। हरामजादा किशन, उस दिन मंत्री ज्वाला सिंह ठीक कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना गोपी, गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली होता है, तो याद आई? राखी, देख राखी, तुम मार मुझे, लेकिन मेरी एक बात मान। किशन, और लगाया तूने कुल में दाग, लगाया तूने कुल में दाग, शर्म तुझको न आती। लगाया कुल में तूने दाग, शर्म तुझको न आती है कि तुझको देख कर पापी कुत्ते, कि तुझको देख कर पापी दहकती मेरी छाती। मंत्रीवर, सबसे पहले इस कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। राखी, राखी, तेरे ऊपर टोपी बहुत जमती है रे। टोपी जाई। अंधा हो गया है। ठीक कहता था उस दिन भले दरबार में मंत्री ज्वाला सिंह कि ना तो इसकी जात का पता है और ना ही इसके बाप का पता है, लेकिन हम लोगों ने उस बात को अनसुना कर दिया। राखी, अभी तो तू बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ये तेरी बड़ी बड़ी मोछें कहाँ से हो गई रे? यह की आखिर में चफरा जामा खाली राखी। मैं क्या देख रहा हूँ? एक राखी, और माटी, दो राखी, तीन राखी, चार राखी, सब राखी। नहीं, असली गर्मी ऐसे शांत नहीं होगी। राखी, घबराओ नहीं बहन। भैया, भैया, मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। राखी, भैया, राज दरबार में तो बहुत हमको डांट रही थी, आज तेरी नजरों के सामने, तेरे नजरों के सामने सब कुछ आ गया ना। हमको बुरा भला कहा था तुम लोगों ने। भैया, मंत्री ज्वाला सिंह ठीक कहते थे
कि एक एक गंदी नाली का कीड़ा है और एक दिन उसी गंदी नाली में गिरेगा। निखिल पिताजी ने इसको सर पे चढ़ा रखा था और भैया मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं भैया सिर्फ 24 घंटे के अंदर अगर इसके गले में फांसी का फंदा नहीं होगा, अगर ये जीवित बच गया तो मैं अपने आप को जहर खा के इस हराम खोर को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। ले चल इस हरामजादे को राज दरबार। मैं ये प्रण करती हूँ भैया, पकड़ मैं ये प्रण करती हूँ जब तक इसको फांसी नहीं लग जाएगी तब तक मुझे इसको मारते हुए ले चलो दरबार। और लाली लाली ओठवा से चुवे लाल लैया हो कि रस चुवे हो कि रस चुवेला जैसे आमावा के मोजारा से रस चुवेला हो कि रस फार्म घसीटते हुए ले चल। भैया इस कमीने को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और जब तक इसकी फांसी नहीं लगेगी मैं प्रण करती हूँ कि मैं एक पानी अपने गले में नहीं उतर। फांसी मेरी फांसी होगी और ये उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। हराम को दाला मुंह लगा है। मुकदमा चलेगा यारो आज तो मोहब्बत का, आज तो मोहब्बत का। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत। मंत्री बेटा सही बात कहते थे ना। देखो हम सब समझते हैं एक कितना नीच है, जिसके खानदान का पता नहीं खून कैसा होगा। देखा मंत्री दिखाते असली असलियत। मुझे और मेरे पिताजी को क्या बता कि घर में काला नाग पल रहा है। घबराओ नहीं मंत्रीवर, अंत होना इसका निश्चित है। चल मेरे भाई। पता नहीं केसर के का होगा, पूरे रात दरबार में तहलका मचा दी। छोड़ो बहिनी के बाहा भैया जुल्म ना आओ। छोड़ो बहिनी के
क्यों गोपी? अरे लाए हो क्यों बांध कर इसे बांध जंजीर, लाए हो इसे बांध कर क्यों जंजीर, मार रहे हो मेरे लाल को करके भेंट। गोपी से क्यों मार रहे हो? मेरी को पिताजी आ रहा है। और गजब हुआ है पिता, और आज महल दर गजब हुआ है ए पिता, आज महल दरमियान, और उठा महल को सेज पर, और लूट रहा ये उठा महल को सेज पर, और लूट रहा महाराज। ये तुम्हारे नस्ल का एकदम गंदा खून है। आपने बताया था ना कि मेरे दो राज्य है, नैनागढ़ हीरागढ़, एक का राजा गोपी बनेगा और एक का किशन, लेकिन आज अपनी गंदी असलियत आपके सामने पेश कर मंत्री वर बस। हेलो 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 दोस्तों, सीन पर गौर करिए। हेलो, हाँ दोस्तों, सीन पर गौर करिए। ये गोपी और किशन, ये दोनों महाराज ने इन्हें बहुत अच्छे अपने बेटे समझते थे, लेकिन किशन आज जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, इसकी वजह है वही फकीर बाबा की दी हुई बूटी। अगर राखी ये फकीर बाबा की बूटी अनजाने में किशन को नहीं खिलाती तो किशन ऐसा नहीं करता। वही बूटी का नशा अगर लड़की खा लेती तो लड़के की तलाश करती, अगर लड़का खा लेगा तो लड़की की तलाश करती। इस बूटी में एक खूबी थी दोस्तों। अब किशन जो है रात दरबार में ले जाया जाता है तो इसका नशा एकदम ढीम पर जाता है। अब किशन होशो हवास में आता है। रात दरबार में आगे देखो, संगीत बताएगी क्या होता है। आए किशन सोचा नहीं और लगा दिया कुलदान, और नाजों से पाला तुझे तू निगला कालिया। कभी नहीं सोचा कि तू इतना गंदा खून निकलेगा। तुझे मैंने बचपन से पाला पोसा सयाना किया, लेकिन तूने आज मेरे साथ क्या दगा किया। हो शर्मिंदा मैं पिता हुआ है मुझसे पार।
बेटा गोपी, अगर इसको आपने सजा नहीं सुनाए हुए तो मैं अपनी बहन राखी की सौगंध खाकर कहता हूं, इसको अभी के अभी यहीं पर इनकाउंटर कर दूंगा। बेटा गोपी, कल सुबह होते ही इसकी फांसी होना चाहिए, ये महाराज का आदेश है। पिताश्री, जान से जेल खाने में बंद कर दो पिताश्री, खोर को। हर कोर्ट में, हर अदालत में एक मुजरिम को बोलने का अधिकार होता है। और जहां तक मैं जानता हूं कि इस वक्त मैं आपके बेटे के हैसियत नहीं बल्कि एक मुजरिम के हैसियत आपके समक्ष खड़ा हूं पिताजी। गंदा खून, ये गंदा खून हो या मैं कैसा भी हूं, लेकिन पिताजी आज मैं एक मुजरिम के हैसियत से कुछ कहना चाहता हूं। पिताजी, क्या कहना चाहते हो हरामखोर कहेंगे? रात को सोया बिस्तर जब से पिता, तब से चक्कर शतन में है जाने लगा। खाके सौगंध कहता मैं भगवान की, जो सिनाहत पिता तन में आने लगा। पिताजी, बेटा गोपी, इसकी फांसी कब होगी बस इतना तय करें आप। कल सुबह होते ही इसकी फांसी हो जाना चाहिए। कलवा, इधर आओ, ले चलो और इसे कैद खाने में डाल दो। कल सुबह इसकी फांसी होगी, ले जाओ। ठीक है पिताजी। बेटा गोपी, मैं चल रहा हूँ। चलिए पिताजी। मंत्रीवर, मंत्रीवर, मंत्री ज्वाला सिंह, हमका लागा जा कल्लू, बोलो। मंत्री साहब कहाँ चले गए? ओ बुलाओ मंत्री साहब को। गोपी भैया आ चुके हैं। मंत्रीवर, ऐलान करवा दो इस राज्य में कि कल सुबह ठीक 10 बजे किशन को फांसी दी जाएगी। क्या रहा है? ये लो, ऐलान करते हैं कि किशन को कल सुबह 10 बजे फांसी होगी और जिसको देखना हो वो फांसी देखने आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ऐलान कर दे। सुनो सुनो गांव के, सुनो सुनो गांव के पासियों, गांव के वासियों, गांव के वासियों, आप लोधन का आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे किशन की फांसी है। जिसको देखना है आके देख सकता है। सही कहा, सही कहा। ठीक है, चलो।
बताओ कि उस किशन की फांसी कब मुकर्रर की गई है? राजकुमारी मैंने प्रण किया है कि जब तक उसकी फांसी नहीं हो जाएगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। राजकुमार की फांसी कल सुबह 10 बजे ऐलान किया गया है। ठीक है, अगर कल सुबह 10 बजे ऐलान किया गया है तो मुझे जरूर खबर करना कि जिस वक्त किशन की फांसी दी जाए मैं उसके आंखों के सामने मौजूद होंगी। राजकुमारी किशन की फांसी हो रही है लेकिन वो बेकसूर है। राजकुमारी तेरी आंखें फूट गई। किशन बेकसूर है, इसलिए बेकसूर है। राजकुमारी अगर उसकी मौत हो गई, उसकी फांसी हो गई तो फांसी के जिम्मेदार राखी आप हैं, आप। मैं? हाँ, मैं फांसी की जिम्मेदार हूँ। इसलिए गलती है। वो जो प्रसाद लाई थी केसर भैया के लिए, वो प्रसाद तुमको मंत्री ज्वाला सिंह तुमको खिलाने के लिए लाया था, लेकिन वो तो जानते हैं कि पिताजी ने वो प्रसाद भेजा था आपके लिए जी, लेकिन तुमने किशन को खिला दिया। वो प्रसाद में पता नहीं कहा होगा, वही के होशो आवाज गए हुई गए, न प्रसाद आप देती न किशन भैया की हालत होती। प्रसाद? इसका मतलब वो प्रसाद पिताजी ने नहीं भेजा था। मंत्री ज्वाला सिंह तुम्हारी तय ला रहा है, लेकिन तुमने किशन भैया को खिला दिया। कल उसकी फांसी है, अगर फांसी हो जाएगी तो तुमको भगवान कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं। तू सच सच क्यों नहीं बताता है? उस प्रसाद में क्या था? अरे वही प्रसाद में फकीरे बाबा दीन कहीं ना कहीं लड़की खाई तो लड़का की तलाश करी, और लड़का खाई तो लड़की की तलाश करी। ये वो प्रसाद मंत्री ज्वाला सिंह हुए तूने मुझसे इशारा देते रहे कि प्रसाद न लियो, लेकिन तो हमारी कहती ध्यान कहाँ थे? इसका मतलब ये मंत्री की चाल थी। क्या चाल नहीं तुमका? मंत्री ज्वाला सिंह वो प्रसाद आपके लिए लाया था, फकीर बाबा से मेरे लिए लाया था। यानी राज रियासत में कोई साधु महात्मा नहीं आए थे, ये सब मंत्री की चाल थी। अगर ये प्रसाद मैं खा लेती तो जो हरकत वो कर रहा वही हरकत आप करती। इसका मतलब किसी निर्दोष है। हाँ राजकुमारी, अगर किसी को फांसी हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अभी नहीं, आपको माफ करेंगे ऊपर वाला। कुछ भी हो जाए मैं किसी की फांसी नहीं लगने दूंगी। मैं अभी जाकर किसी को बताऊंगी। कल्लू बोलो भैया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज लगभग हमारा किशन 20-22 साल का हो गया और हम एक साथ पढ़ते लिखते थे, एक साथ खेलते थे। सच कह रहे हो और अचानक ये ना जाने क्या से क्या हो रहा है हमारे घर में अचानक। और अगर मेरे किशन की फांसी हो गई तो कब मिलेगा मेरा किशन? मेरी तो कल्लू कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया, गम तो बहुत है भैया। ठीक है कल्लू, मुझे टच नहीं करना, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। कलवा
कहाँ गया था? बस मालिक यही दरबार में इधर उधर घूम रहे हैं। और गोपी कहाँ है? गोपी अपने कमरे में किशन भैया के गम में सोच रहा है कि क्या करें, कैसे करें। देखो, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बात करने की जरूरत है। हाँ, तो आप समझाइए। हाँ। गोपी, गोपी मेरी बात सुन, हम कहना क्या चाहते हैं? तो बैठे हो किस सोच में ए मेरे युवराज। क्या बैठे हो किस सोच में ए मेरे युवराज। और मुझे भी चिंता हो रही। क्या बात है गोपी, जो इतना उदास बैठे हो, क्या कारण है? हेलो श्यामलाल, श्यामलाल भाई फैजाबाद होगा। ये भैया की तरफ से 10 रुपया व्यवहार है। हार्दिक स्वागत है। मंत्री आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो उतना उदास बैठे हो? और गिरी शीश पर काज है, अरे हुआ मैं चकना। किसल हमारा लाडला किसल हमारा लाडला हुआ नजर से दूर। देखो, मुझे रह के याद हमारे भाई किशन की आती है। देखो गोपी बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। किशन ने गलती किया, उसको सजा मिली है कि नहीं? लेकिन इसमें टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं। करूँ तो क्या करूँ? बहुत भुलाना चाहता हूँ किशन को, लेकिन मेरे दिलों और दिमाग से किशन हटता ही नहीं है। हटेगा? करूँ तो क्या करूँ मंत्री? हटेगा, वो दिलों दिमाग से हटेगा। कैसे? क्योंकि उसने जो गलत काम किया है सजा उसे मिलनी चाहिए कि नहीं, इसकी फिक्र तुम मत करो। इसके लिए दवा हम तुम्हें बताएंगे। मंत्रीवर, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता करने की कोई और जरूरत नहीं। जब तक का
आपका मंत्री नमकवार है, ये लो थोड़ी सी मदिरा, अरे पी लो इसे, सब मिट जाएंगे रंजो ये मेरे पास ऐसी दवाई है कुंवर कि सारे गम की दवा थोड़ी सी पी लोगे तो उसके काम में तुम्हारा गम भूल जाओगे। कौन सी दवा पीने की बात है मेरे भाई? अरे इधर या जो मैंने दवा बताई थी उसे लेकर आ। कौन लाई? बैलंडी लाई की बैलंडी नहीं, सिग्नेचर लेकर आ। सिग्नेचर? ओ, समझ गया नंबर। क्यों लौटा है? लंबरदार, हाँ सिग्नेचर नहीं मिली, ठेका बंद होएगा तो का करी? बिस्की लेकर आ। अरे कौन जब बंदा है तो कहा लाएगी? बंद है? हमको बताया नहीं कि मंत्री साहब ने मंगाया है। नहीं, जब होश भेंट हुए तो बताएगी लंबरदार मंगाएंगे। जाओ जाके लेकर आओ, नलायक कहेगा। मंत्री और नहीं याद दिल से किशन की है जाती। मेरे आंखों में किशन नहीं याद दिल से किशन की है जाती, नहीं याद दिल से किशन की है जाती, मुझे याद रहे किशन की है। कुंवर चलो चलते हैं और तुम्हें शमशान जगह पे ऐसी दवाई दूंगा, ठीक है सारे रंजो गम के। अगर तुम कहते हो तुम्हारे पास गम भुलाने की दवा है, मेरे पास ऐसी दवा है ना तो हम कि चलते हैं। सारे गम भूल जाओगे। चलो आओ चलते। चलो बोतल तो मिली नहीं, सिग्नेचर का नाला कितने में हो जाएगा? हाँ, दिल्ली हिमालय। गोपी बेटा, मंत्रीवर, ये है वो दवाई जिससे तेरे गम तुझको याद नहीं आएंगे। क्या हाँ, ये दवा है? ये दवा है। लाओ, इसको पी जाऊं? रुक 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 अरे रुक रुक, थोड़ी कड़वी जरूर है। अरे ये तो शराब है। शराब ही शबाब है और शबाब ही शराब है। इसलिए एक घूंट जब पीन अंदर चली जाएगी उसके बाद सारे गम अपने आप भूल जाओगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है मंत्रीवर तो हम थोड़ी सी पीते हैं। हाँ, कौने दला नखुना पी जाओ। मैंने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज मंत्रीवर अगर तुम कह रहे हो ये गम भुलाने की दवा है, अरे तो हम जरूर इसे पिएंगे। बहुत सारे ऐसे ही गम पीना भुलाने। पड़े। पियो, आराम से आराम से आराम से। कड़वी है लेकिन गम भुलाने की दवा यही है। पी ले, पी ले। मंत्रीवर, हाँ, वाकई में तुम्हारी दवा में रंग है। हम कहते थे ना कि ये शबाब और शराब दोनों है। केला हरम में सकून मिलता है अच्छा, और नाम
वक्त खाने में और चैन मिलता है तो साकी तेरे मैं खाना। मंत्रीवर, हाँ वाकई में तूने ऐसी बला को हमसे मिला दिया है। और झुम बराबर झुम सारा भी झुम बराबर झुम। अच्छा हुआ अंगूर को बेताल हुआ, उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे। शाम उठा लो मुंह से लगा ले, शाम उठा ले मुंह से लगा ले, खूब लसे में धूम 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 बराबर धूम बराबर। आए इसे जो बूढ़ा पिए उसको जब कम से कम चूर के साथी का नजारा कर ले, सके मैं खाल में जीने का। मंत्रीवर और खल्लू, अब ये बताओ हमारा भाई किशन कहाँ मिलेगा? तुम्हारा भाई किशन तुम्हें जेल खाने में मिलेगा। मिलेगा? हाँ। एक बार मिलाओगे ना? मिलाऊंगा। चलो मेरे साथ। मिलाऊंगा, मेरे साथ चलो इसी वक्त चलो। और जब पीता रहे सुर्ख ये बोतल का पानी, जब पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, और भला कैसे कम हो खुद ही वो बुरा है।
कहे जो बुरा इसको खुद ही वो बुरा है और चिखा कर जला करते हैं जिंदा। ऐसा राजकुमार का पियाद हो। ऐसी चाल चलूंगा ना कि इस परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मैंने बूटी खिलाकर बर्बाद करने के लिए, अपने बस में करने के लिए मैंने राखी को दवा खिलाई थी, लेकिन राखी वो दवा न खाकर किशन को दवा खिला दी और उसके बाद महाराज ने उस किशन को फांसी लिख दिया। फांसी लिख दिया। कल सुबह उसको फांसी होगी और इधर मैंने गोपी को नशे की लत पकड़ा दी है। सब एक एक करके बर्बाद कर दूंगा। अब रोज दारू पिया के- हमारा नाम ज्वाला सिंह है। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। लखनऊ गुंडा। ए भैया घर सेवा बिगाड़े गए। और मंत्री ज्वाला सिंह, अरे जौने दिन रामर सही है, कहा जो सही है को होई नशा, हाय जौने दिन रामर सही है, वो होई नशा, हाय जौने दिन रामर वही किसान कारागार में बंद रहता है। और देखिए आगे क्या होता है, सीन पर गौर करें। क्या भगवान,